हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो यूजुअली मैं टाइम फ्रेम स्विच नहीं करता हूँ, पर जब आप ऐसा मान लीजिए कि जब भी कन्फ्यूजन है, हमें एग्जैक्टली प्राइस एक्शन पता नहीं चल रही कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ के अप डाउन ओपन हो रहा है, हमें अगर क्लियरिटी चाहिए तो उस केस में हम हायर टाइम फ्रेम को स्विच कर सकते हैं। फिर वो टाइम फ्रेम 15 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्राइस एक्शन क्लियर है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट बुल चैनल में था, 75% चांस है इसका बी ईयर ब्रेकआउट हो, और अगर बी ईयर ब्रेकआउट हो तो हमारे लिए टारगेट्स क्या है, ये लो हो सकता है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक दिया था तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हो सकता है मार्केट बी ईयर 10 में हो। पर जबकि मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया था, तो जब तक मार्केट इसके नीचे जाता है तब तक हम ऐसा मान नहीं सकते हैं कि मार्केट बी ईयर 10 में है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बी ईयर 10 में हो सकता है। पर मार्केट ने ये जो हायर लो है इसे अब तक ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट इमीडिएटली रैली करता है, फिर एक बी ईयर बार है, फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे आता है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे हमें बाय करना चाहिए? तो अभी हमें इमीडिएटली यहाँ पे कहीं पे बाय करना और रिस्की हो सकता है। क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो इतने स्ट्रॉन्ग बार को ये रिवर्स नहीं कर सकता, पर ये 50% है तो 50% पे हमेशा ही सेलर्स होते हैं, पर फिर भी ये कोई रीजनेबल सेल नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हमें इसके नीचे सेल करना चाहिए? अभी भी कोई प्राइस एक्शन की क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये हो सकता है कि मार्केट एक नया लो बनाए, उसके बाद फिर रिवर्स करें, इसलिए हमें अब यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। तो हमें रिवर्सल पे हम यहाँ पे अब ये माइक्रो डबल बॉटम का काम कर रहा है, मार्केट मूव डाउन अप फिर डाउन और फिर अप, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये है हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, ईएमए के पास कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक तीन स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और 4 बार का माइक्रो चैनल है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तब हम यहाँ पे ये बाय ले सकते हैं ईएमए के पास। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, एटलीस्ट हमें इसके नीचे रखना होगा। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है, यहाँ पे कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोजी बार है, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं स्कैल्प के लिए। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे भी हम फिर से लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं। ये भी हमारे लिए सब स्कैल्प्स हैं और ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, क्या हम इसके ऊपर कहीं पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। क्या हम लिमिट ऑर्डर बाय यहाँ पे कर सकते हैं? वो नहीं करना है। फिर मार्केट अब ये हो सकता है कि ये इसे कंप्यूटर्स डबल टॉप की तरह रीड करें और मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें, पर अब तक कोई हमें सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। अब मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली किया है, तो ये जो 2 बार थे, ये 2 बार को ये रैली ने रिवर्स किया है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करता है, ये हायर लो डबल बॉटम है, तब हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 बार थे इसको ये एक बार ने रिवर्स कर दिया है और यहाँ पे हायर लो डबल बॉटम बना है। टारगेट हमारे लिए ये हाई प्रीवियस रख सकते हैं। फिर अब हमारा यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। फिर ऑप्शन का चार्ट देखिए, यहाँ पे एक बाय बन रहा था और फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल बन रहा था, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, ऊपर वीक बन रही है, तो हम एटलीस्ट ये लो टेस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम अभी कुछ ऐसे ट्रेड्स देख लेते हैं स्कैल्प के कि हमें वो ट्रेड लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, या फिर अगर लेते तो कैसे मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, मार्केट जब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली सी के लिए, स्कैल्प के लिए क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? देखिए उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये बार बहुत बड़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिंग रेंज में था। यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद सच में कोई मेजर मूव तक जाने वाला है। तो बेटर ये है कि आप कोई पैटर्न फेल होने तक वेट करो, इसलिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर पे सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट और नीचे ब्रेक करें। तो ऐसे अगर आपको बाय भी लेने हैं तो क्लियर ट्रेडिंग रेंज होनी चाहिए। अभी तक ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं है, बस एक बार बना है, ये कोई हमारे लिए क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है।
अब ये बार क्लोज होने के बाद क्या हम सेल ले सकते हैं? तो सेल भी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर ये ट्रेडिंग रेंज में है तो एक नया लो बन के मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है और यहाँ पे बाय भी नहीं लेना है। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं स्कैल्प के लिए? अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो जैसे कि ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो अगर कोई पुल बैक आता है और वो हो सकता है कि माइनर हो और यहाँ से फिर एक लेग आए, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है जैसा मैंने बताया, या फिर अगर तो फिर यहाँ पे एक नया लो बन सकता है, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है और यहाँ पे कहीं पे भी बाय या सेल करना रिस्की है हमारे लिए, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। नेक्स्ट पे जैसा मैंने बताया, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे एक वीक बनी हुई है, पर उसके बावजूद आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे भी कहीं पे भी सेल करना इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर वो रिस्की है, तो ये बार जब फॉलो बार आता है तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है इमीडिएटली तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर आपका आगे की मोमेंटम देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। और फिर नेक्स्ट ट्रेड जैसा मैंने बताया, आप यहाँ पे इसे ज़रूर बाय कर सकते हो, पर उस केस में आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना होगा। ये रीज़नेबल बाय है। फिर हमें ये देखना है कि देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होने के बावजूद भी यहाँ पे डोजी बना है, तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट सच में यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे नीचे आता है, वो फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो जब भी हमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है और हमें ऐसा लगता है और एक लेग आ सकता है, उस केस में हमें लास्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है और स्केल इन के लिए भी रेडी रहना है, तभी आप ऐसे ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल क्लोज कर पाओगे। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इतनी रैली स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तब ब्रेकआउट पॉइंट है ये। देखिए यहाँ पे कहीं भी बाय करना बहुत रिस्की है। अगर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो ठीक है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जबकि ये लेग ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा लग रहा है मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है और रिस्की हो सकता है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। वो इसलिए बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आप अगर देखते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है और उसके बाद फॉलो बार देखिए तो बैड फॉलो बार है, तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं स्कैल्प के लिए। तो इन सब केसेस में भी आपको स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा ही यूज़ करना है। देखिए ये ऐसे ट्रेड्स है कि जब भी हमें लगता है मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट और नीचे आ सकता है, तब हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मार्केट पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर बाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अब डबल टॉप बन चुका है, माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, तो ये लार्जर डबल टॉप है, माइक्रो डबल टॉप है, तो यहाँ पे और मार्केट नीचे जा सकता है। ये एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली करेगा, वो अब लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए भले सेम पैटर्न हमें लगता है पर ये पैटर्न में ये दोनों में वो डिफरेंस है और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे भले स्ट्रॉन्ग बार है उसके बावजूद हम इसके नीचे वीक है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दिस बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो, तो यहाँ पे इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना कुछ मार्केट साइडवेज जाएगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे बाय करना है ना तो यहाँ पे बाय करना है, सब रिस्की ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना है, हमें ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना है कि इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है तो मार्केट नीचे आ सकता है। हो सकता है मार्केट नहीं भी आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि मार्केट अभी भी EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऑलवेज इन शॉर्ट हो। ये दो बार्स इतने रैली को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हमें अगर सेल भी कहीं पे करना था तो यहाँ पे करना था, जबकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना था, ना तो हमें EMA के पास से सेल कर देना, तो EMA के नीचे सेल करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है। रिवर्सल के यहाँ जब पुल बैक आ रहा है तब भी सेल करना रिस्की है, तब भी एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे फिर बुल बार बनने दीजिए, उसके बाद फिर अगर मार्केट इसका लो निकालता है तब आप सेल कीजिए। ये बार जब फॉर्म हो रहा है, प्राइस एक्शन कैसे भी हो, यहाँ पे कितनी भी वोलेटिलिटी आपको दिखे, आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। जब मार्केट नीचे आ रहा है, अब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट रिवर्स कर चुका है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए टारगेट क्या है, अभी हमारे लिए कोई टारगेट पता नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी आए। जब यहाँ पे हायर लो पे डबल बॉटम, माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तब हम हमारे लिए टारगेट हैं। ये टारगेट हो सकता है, ये भी टारगेट हो सकता है। यहाँ पे आप बाय करते तो यहाँ पे हमारे लिए कोई टारगेट नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तब भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। बेटर ये है हम कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट करें। कि हम ये ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं,
तो ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। ईएमए के पास है तो ठीक है, टारगेट्स बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। बाय करना होता तो हमें यहाँ पे करना था। भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है पर फिर भी ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। कि हम अब जब मार्केट ये नीचे आ रहा है यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो हमें अब यहाँ पे इमीडिएटली बाय नहीं करना है। वेज है, वेज के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अनलेस मार्केट सस्टेन कर रहा है, हमें पता चले, तब तक हमें बाय नहीं करना है। देखिए ऑप्शन में मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब ऊपर ही जाता रहेगा, इसलिए हमें क्लियर पैटर्न की बहुत ज़रूरत है। हमें इस पर फोकस नहीं करना है कि ऑप्शन पे जा रहा है, ऑप्शन पे डिसीजन पे सेल सिग्नल बार बनाए तो इमीडिएटली हम बाय या सेल कर लें। तो हमारे डिसीजन को सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख के हमें नहीं लेना है। तो अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि वेज के बाद यहाँ से सेल ऑफ आना चाहिए था, अगर ये फेल होता है तो सेल ऑफ तो नहीं आ रहा, यहाँ पे बायर्स आए थे, तो यहाँ पे बस एक बियर बार बना है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हाई फिर से टेस्ट हो। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमें एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से फिर आपको आपकी क्वांटिटी प्लान करनी होगी। तो ये जब बार क्लोज होता है तब भी आप ले सकते हो, और अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तब भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एसएल ऑर्डर रखा था जो मेरा 77 पे एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि उस केस में हमें पता है कि मार्केट अब रैली कर सकता है। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। तो ये जब बार नीचे बन रहा था या यहाँ से रैली कर रहा था, यहाँ पे कहीं पे हम बाय सेल करना है। इतना बार के बाद वोलेटिलिटी है तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सट्रीम स्कैल्पिंग स्किल्स है तभी आप यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ पे इसके बीच भी मैंने 20 पॉइंट्स के लिए स्कैल्प किया था, पर ये ऐसे ट्रेड्स में स्कैल्प करना बहुत मुश्किल है। तो बेटर ये है आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद फिर कहीं पे भी एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे कोई ना तो कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाय नहीं लेना है, रादर हम सेल ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम अब ब्रेक हो रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बाय लेना भी है तभी ये हो सकता है, पर इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद फिर अब यहाँ पे बाय लेना वो भी रिस्की है। यहाँ पे स्कैल्प भी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बना रहा है। तो जैसा मैंने बताया जो रीजनेबल ट्रेड्स थे हमारे लिए सेंसेक्स में, यहाँ पे एक बाय था, फिर ये एक सेल था क्योंकि यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना था, फिर यहाँ पे एक बाय था जो आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते थे, यहाँ पे एक बाय लेने के लिए आप सोच सकते थे, फिर यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा था, फिर यहाँ पे हायर डबल बॉटम पे ये है हमारा बाय बन रहा था। टारगेट हमारे लिए यही था। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। फिर जैसे मैंने बताया ऑप्शन का चार्ट अगर आप देख रहे होते तो इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है, देखिए ये हो सकता है कि वेज है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर हमें मार्केट नीचे आने के लिए कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मार्केट ने ट्राई कर चुका है, मार्केट में अप डाउन फिर डाउन, उसके बाद फिर मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सडनली हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला था और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। 72,000 हम पी देख लेते हैं, 73,000 का। तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पे ये जब बार बनाता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हम एटलीस्ट क्योंकि मार्केट ईएमए के काफ़ी ऊपर है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ से रैली एक्सपेक्ट करना स्ट्रॉन्ग वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईएमए हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तब आप बुक कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था। जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है ना, तब आपको ईएमए के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम लोअर थर्ड में बाय कर रहे हैं और अपर थर्ड में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर ये एक्सपेक्टेड था, पर इतनी वोलेटिलिटी होती है तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, या यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, हम एटलीस्ट ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये डोजी बार बनता है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, वो रिस्की हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक बियर बार है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है। अब हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। उसके बाद फिर क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर एक सरप्राइज बार है, हो सकता है और एक लेगा है।
इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि इमीडिएटली से मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर और मार्केट रैली करता है। पर जबकि ट्रेडिंग रेंज है और यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके हम इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स करने लगता है इमीडिएटली यहाँ से, तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ 50 पॉइंट्स मिलते हैं, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसके नीचे एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कोई भी बाय या कोई सेल नहीं बन रहा है। बस अगर मार्केट ईएमए के पास आ रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, तब हम यहाँ पे स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमें सब केसेस में बड़ा ही यूज़ करना है। ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं ऊपर, इसका हाई भी नहीं निकल रहा है, नेक्स्ट बार हाई निकालने के बावजूद इंडेक्स ऑप्शन के चार्ट पे, तो फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे आपको 27 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 20-30 पॉइंट्स। फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, ऐसे क्लोज होता है। देखिए जब बार फॉर्म हो रहा है तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे बाय ना लो, अनलेस मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अदरवाइज़ बार क्लोज होने तक वेट करो, फिर नेक्स्ट बार पे बाय ले सकते हैं हम। देखिए इसे भी ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे कहीं भी सेल कर सकते हो। जैसे कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर वीक है। फिर नेक्स्ट बार मार्केट कोई रैली नहीं कर रहा, तो फिर आप यहाँ पे सेल करके लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करके ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, ये देखना है कि मार्केट आगे की प्राइस एक्शन क्या करता है। तो मार्केट जैसे ईएमए के पास ब्रेक कर रहा है, तो 58 टू यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसे अगर बार्स क्लोज हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे एंट्री होती है आपकी 57 को, 257 को और 89 को, तो ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। पर ऐसे ही ट्रेड्स को मैनेज करना है। जब भी प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और क्वांटिटी कम ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय लेना रिस्की हो सकता है, यहाँ पे भी सेल लेना रिस्की हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, बस मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। तो ऐसे जब जैसे जैसे पैटर्न्स बन रहे हैं ना, तो इसमें जैसा मैंने बताया रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए, से मिडिल थर्ड है, लोअर थर्ड है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये बार के बाद अगर आप बाय करने के लिए सोचते हो, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके ये हमारे लिए टारगेट रखना है। इतना बाइंग प्रेशर है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से साइडवेज, यहाँ से इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आने वाला है, वो चांसेस कम है। और यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। और फिर नेक्स्ट जैसे ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर हम सेल कर सकते हैं। फिर ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो हमें आगे की प्राइस एक्शन फिर जो भी जैसे बार्स बन रहे हैं उसके हिसाब से प्लान करना है। तो यहाँ पे फिर यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा 208 को और 240, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, ये एक बाय था, यहाँ पे हम एक सेल ले सकते थे स्कैल्प के लिए। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं हमारा बन रहा था, यहाँ पे रादर हमारे ईएमए के पास बाय बन रहे थे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो ले सकते थे, यहाँ पे हम ले सकते थे। पर ये सब केसेस में हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, थोड़ी स्पेस हमें मार्केट को देनी है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ऐसे बार एक बार फेल हुआ है, 2 बार फेल हुआ है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहीं पे मोमेंटम जब इसके ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट होगा। यहाँ से अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो हमें यहाँ से सडनली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो रादर हम ब्रेकआउट फेल होने तक वेट करें और फिर हम सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ऐसे वीक हैं, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इसके नीचे वीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे वीक बन रही है, वेज है, फर्स्ट पुश है, पुल बैक, सेकंड पुश, पुल बैक, थर्ड पुश,
तो हम सेल कर सकते हैं, पर ये सब स्कैल्प ट्रेड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो आपको फिर इमीडिएटली स्कैल्प के लिए ऐसे अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स में ही एग्जिट करना होगा अगर रिवर्सल आने लगता है तो। पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर डबल टॉप बनता है तो हम आराम से वेट कर सकते हैं, डबल टॉप जब तक नहीं बनता तब तक मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट का इनर्शिया होता है तो बहुत सारे बार्स मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करने के लिए? वो नहीं करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट EMA का टच हर बार बाय कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना था, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर सेल लेते हुए हो तब भी यहाँ पे स्कैल्प करना था। मार्केट का इनर्शिया होता है, मार्केट चैनल में बहुत समय तक कंटिन्यू कर सकता है। EMA के पास आता है, डोजी बार है तो हम बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वीक है तो हम बाय कर सकते हैं। बार क्लोज होने तक हम वेट करें, यही हमारे लिए हमेशा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हमें कहीं पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट फेल कर रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ये हमारे एक टारगेट होगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर हमारे यहाँ पे एक बाय बन रहा था, ये हम एक बाय ले सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है और फिर ये जब इसके मार्केट नीचे जाने लगता है तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज है तो हम फिर से ये लो टेस्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक यहाँ पे बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद, बियर बार्स के बाद हो सकता है और एक ले गए। क्या हम यहाँ पे सेल करना चाहिए? यहाँ पे सेल करना भी रिस्की हो सकता है, पर डबल टॉप है तो हम सेल कर सकते हैं। पर अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, 2/3 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे रहा है तो इमीडिएटली आपको फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा क्योंकि इसमें रिस्क फिर बहुत बढ़ जाती हैं। मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक बुल बार है। अब इसके ऊपर जब मार्केट जाता है तब हम बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। यहाँ पे डोजी बार क्रिएट होता है तब भी हम बाय कर सकते हैं, पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तब भी हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, फिर ये हमारे टारगेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं तो ये सब हमारे टारगेट्स हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे हाई और लो डबल बॉटम बन चुका है तो ये हमारे लिए एक बाय होता, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा तो यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय है। जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हमें यहाँ पे एग्जिट करना है और यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, ये हमें टारगेट है। फिर आगे प्राइस एक्शन देख के 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।